पूर्व विधायक अजय महाजन ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान सुलियाली क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देवभराड़ी गांव में बनाई गई 2 सिंचाई योजनाओं के बंद होने पर सवाल उठाए। महाजन ने बताया कि इस क्षेत्र में 2 सिंचाई योजनाएं शुरू की थी। एक योजना का शिलान्यास उनके पिता स्वर्गीय सत महाजन ने 2007 में शिलान्यास किया था और दूसरी योजना का वर्ष 2017 में उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन सिंचाई योजनाओं की 3 महीने टेस्टिंग भी की गई, लेकिन आज ये सफेद हाथ बनकर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि एक योजना नेरा बलेरा के लिए थी और दूसरी सुलियाली नागनी के लिए। उन्होंने बताया कि इन दोनों योजनाओं से 3/4 हिस्से की सिंचाई की जानी थी, लेकिन कर्मचारियों के अभाव में यह योजनाएं आज बंद पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ आउटसोर्स के माध्यम से हजारों लोगों को रख रही है, लेकिन यहां आज एक भी कर्मचारी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सुलियाली क्षेत्र की जो अनदेखी हुई है उसका जवाब जनता जरूर देगी। महाजन ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों से अपने कार्यकाल में वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है, लेकिन भाजपा ने जो घोषणाएं की थी वो धरातल पर ही नहीं उतरी। लिहाजा अब जनता भाजपा सरकार को इसका जवाब जरूर देगी। जनसंपर्क अभियान चला हुआ है और हम इस वक्त देवभराड़ी के ऐतिहासिक मंदिर के बाद खड़े हैं और ये पीछे हमारे 2 बोर्ड लगे हुए हैं। एक ये है स्कीम है नागनी सुलियाली लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। 2007 में मेरे पिताजी सत महाजन जी ने इसका शिलान्यास किया था और उसके साथ एक और बोर्ड लगा हुआ है। अगर देखो यहाँ पे ये है राजा वीरभद्र सिंह और अजय महाजन 29 जुलाई 2017 को इसका उद्घाटन हुआ है और 3 महीने टेस्टिंग भी हुई। बड़ी अफसोस की बात है कि सुलियाली में जो एक बहुत ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पे 2 वाटर स्कीमें मेरे पिताजी और फिर मैंने कंप्लीट की। एक थी नेरा बलेरा और एक थी सुलियाली नागनी। और इन 2 स्कीमों ने हमारे आधे सुलियाली को क्या, मैं 3/4 ऑफ सुलियाली को पानी खेतों को देना था। और ये 5 साल में ये स्कीमें तब नहीं शुरू हुई क्योंकि इसमें एक आदमी नहीं रख सके। यहाँ पे आउटसोर्सिंग पे कई जगह आदमी रख लिए, पर सुलियाली के लिए ये 2 स्कीमें बड़ी महत्वपूर्ण स्कीमों को चलाने के लिए जो एक प्रॉपर आदमी रखते थे वो नहीं रखे। तो ये दोनों स्कीमें जो बंद पड़ी हैं उसके ऊपर जड़ी बूटियां उग गई हुई हैं, पाइपें पड़ी हुई हैं, सब कुछ तैयार है, पर 5 साल ये 2 स्कीमें नहीं स्टार्ट कर। तो ये बहुत एक खेद की बात है और सुलियाली के लिए एक की अनदेखी जो की है, इस सुलियाली के लोग इसको जवाब देंगे। और उसके बाद मैं अब काफ़ी देर से मैं सुलियाली का गांव का भ्रमण कर रहा हूँ अपने साथियों सहित। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुई है वो कांग्रेस टाइम में हुई है, वो नज़र आती है। बेशक सुलियाली का बाजार हो, रेस्ट हाउस हो, वेटनरी हॉस्पिटल हो, ये जो बाकी सड़कें हों, ये वाटर स्कीम्स हों, हमारे टाइम पे थी। और इनके टाइम में जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स की वो अभी कहीं भी ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरी। 3 करोड़ इन्होंने कहा था कि एक नागनी डिपकू वाटर स्कीम शुरू करेंगे जिसमें सारा पानी सुलियाली को दिया जाएगा, उसका नामो निशान नहीं है। डिपकू मंदिर जो सबसे एक ऐतिहासिक मंदिर है और जिसमें लोगों की बहुत श्रद्धा है, उसमें अनाउंस कर दिया कि 25 लाख रुपया यहाँ दूंगा मैं, और यहाँ पे एक टूरिज्म हब भी बनेगा और एक इसको हम डेवलप बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। और मंदिर में जाके भी झूठ बोला गया, अभी तक एक पैसा नहीं आया। तो और हमने जो हमारा टाइम था, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, हमने नहीं किया, ये माता रानी कराती है, प्रभु कराता है। पर वहाँ पे जो सड़क उसके लिए मेरे पिताजी और मैंने पैसे दिए। 11 लाख रुपये एक हॉल के लिए मैंने दिया था। वहाँ पे जो ब्रिज और जो डेवलपमेंट हुई है, जब हमारी कांग्रेस की यहाँ टीम थी पंचायत में, हम सब ने रल मिल के वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट की और वहाँ पे उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो बाकी यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है और बिजली की भी बहुत समस्या है। तो सुलियाली जो एक इतनी महत्वपूर्ण पंचायत है और अब 2 पंचायतें हो गई हैं, और उसमें एक और खेद की बात है कि जो नई पंचायत बनी है उसमें अभी तक परमानेंट सेक्रेटरी तक नहीं आया, एक और ना चौकीदार आया। इसी तरह बाकी भी एक हॉल के लिए मैंने दिया था, वहाँ पे जो ब्रिज और जो डेवलपमेंट हुई है, जब हमारी कांग्रेस की यहाँ टीम थी पंचायत में, हम सब ने रल मिल के वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट की और वहाँ पे उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो बाकी
यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है और बिजली की भी बहुत समस्या है। तो सुल्याली जो एक इतनी महत्वपूर्ण पंचायत है और अब 2 पंचायतें हो गई हैं, और उसमें एक और खेत की बात है कि जो नई पंचायत बनी है उसमें अभी तक परमानेंट सेक्रेटरी तक नहीं आया, एक और ना चौकीदार आया। इसी तरह बाकी भी जितनी पंचायतें नई बनी हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कहीं भी परमानेंट चौकीदार और सेक्रेटरी नहीं आया। तो ये अब तो मेरे ख्याल महज 15-20 दिन रह गए हैं आचार संहिता लगने को, और अब मैं सुल्याली निवासियों से निवेदन करूंगा कि ये जो इनके साथ अनदेखी हुई है इस इलेक्शन में, इसको जवाब पूरा देना चाहिए। और दूसरी बात, एक मुझे जो मुझे जहन में आई है, 5500 मकान जब पिछले चुनाव आए थे लोकसभा के, अनाउंस हुए थे, मैं कल एक घर में गया तो उन्होंने कहा जी कईयों ने 500-500 रुपया भी दिया अपनी जियो टैगिंग कराने के लिए, और 5500 तो बड़ी दूर की बात है। मैं ख्याल 150 मकान जो हमारे टाइम के मकान है तो उससे भी कम आए। और एक और है, एक और प्रत्याशी चला हुआ है जो ये तो एक झूठ का था, वो महा झूठा आ गया है, वो भी मकान बांटने शुरू कर दिए हैं, उसने भी पर्ची देनी शुरू कर दी है कि जिस दिन मैं बनूंगा अगले दिन आगे मकान ले लेना। उसने तो मेरे ख्याल ये 9 पंचायतों में कोई 8-10 हजार मकान बांट दिए हैं। ये नूरपुर की राजनीति जा कहाँ रही है? ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक पहले झूठ का मायर था, ये दूसरा आजा उसका भी मैं कहूँगा दादा आ गया, अगर मैं मेरी भाषा अगर मैं गलत इस्तेमाल ना करूं। पर नूरपुर के लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो। इनकी राजनीतिज्ञों के ऊपर बहुत आस्था थी, साथ महाजन जैसे यहाँ पे लीडर्स हैं जो कहते थे पत्थर पे लकीर थी, जो अजय महाजन कहता था वो पत्थर पे लकीर होती थी। और अब जो है ये एक नया ट्रेंड चल गया है कि हर जगह मतलब झूठ पर झूठ बोलते जाओ, करते जाओ, और गरीब लोग होते हैं उनको जरूरतें होती हैं, पर उनकी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।